हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। अब तक हमने रिलेशन की इंट्रोडक्शन देखी थी कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन में हमने दो टॉपिक पढ़े, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेट ले रहे हैं हम, ये दो सेट हैं ए सेट एंड बी सेट। अब रिलेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। रिलेशन को आर से लिखेंगे हम, आर सच दैट, यहाँ पे दो डॉट लगा के सच दैट। अब अगर तो हम पहले ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब ए का रिलेशन देख रहे हैं बी के साथ, ए टू बी जा रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? ए ऐसे एरो बना के बी की तरफ, यहाँ बी, ए टू बी ऐसे। लेकिन अगर हम B क्रॉस A कर रहे हैं, B के एलिमेंट का A के एलिमेंट के साथ रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? B से A की तरफ, मतलब B सेट का A सेट के साथ रिलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले B, फिर ऐसे A की तरफ एरो बना करके लिखेंगे B टू A। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को कि हम किस सेट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ये देखेंगे। सेट चैप्टर पढ़ा हुआ है सबने, जिसने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आई बटन पे ऊपर लिंक दिया हुआ है, वो जा करके सेट चैप्टर की सीरीज को देख सकता है। सेट के अंदर हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी एंड रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी। ये दो फॉर्म पढ़ी थी हमने। सेम रिलेशन में हम इन दोनों फॉर्म्स को देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, दोनों को देखेंगे। लेकिन इसकी एक थर्ड रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसे भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इन तीनों रिप्रेजेंटेशन को, सेट बिल्डर, रोस्टर एंड विजुअल, इन तीनों को एक साथ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसमें एक ए सेट लिया है हमने, एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5। एक बी सेट लिया है जिसके एलिमेंट हैं 4 6 एंड 9। हमें एक रिलेशन दिया है। अब क्वेश्चन में आपको सेट और ये रिलेशन, ये दो चीजें आपको गिवन होगी। रिलेशन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म देंगे, आपने रोस्टर फॉर्म बनानी है, और आपको डायग्राम से भी पूछ सकते हैं कि डायग्रामेटिकली आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आपको यहाँ पे रिलेशन दिया है x y, ये एलिमेंट है, such that difference between x and y is odd। अब डिफरेंस दिया है कि x y का ऑड होना चाहिए, वो वाले पेयर बनाने हैं आपने यहाँ पे कि x और y का डिफरेंस क्या आए? ऑड आए। अब ये जो x है ये आपका A सेट से बिलोंग कर रहा है और y बिलोंग कर रहा है B सेट से। x वाले कौन से एलिमेंट हैं? A के हैं, और y बी के एलिमेंट हैं। अब ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक सेट के अंदर लिखेंगे, ये भी एक सेट बनेगा। एक्स वाई, यहाँ पे कौन से ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिसमें एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड आए? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम किस किस का डिफरेंस ऑड आएगा। 1 का करेंगे पहले 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे पहले एक x लेना है फिर y लेना है, तो पहले x लेंगे, मतलब a सेट लेंगे, फिर b सेट। ये x है और ये y है। 1 का पहले 4 के साथ देखेंगे तो 3 बनेगा, फिर 1 का 6 के साथ देखेंगे 5 बनेगा, 1 का 9 के साथ देखेंगे तो 8 बन रहा है, 1 का 4 के साथ देखेंगे डिफरेंस 3 बन रहा है, फिर 1 का 6 के साथ देखते हैं 5 बन रहा है, 1 का 9 के साथ 8 बन रहा है। तो ये तो ऑड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गया? इवन आ गया, तो ये नहीं लेंगे। तो पेयर कौन से लेंगे हम? 1 और 4, 1 और 6, ये लेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं 2 के पेयर बनाते हैं, किसके साथ बनेंगे? 2 का 4 के साथ देखेंगे इवन आएगा, 2 का 6 के साथ देखेंगे वो भी इवन आएगा, 2 का 9 के साथ डिफरेंस क्या आएगा? ऑड आएगा। तो यहाँ पे 2 और 9, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। नेक्स्ट हम 3 का देखते हैं, 3 का 4 के साथ ऑड बनेगा, 3 का 6 के साथ ऑड बनेगा, और 3 का 9 के साथ ये इवन बनेगा। तो 3 का सिर्फ किसके साथ बना? 4 और
6 के साथ बना। नेक्स्ट 5 का देखते हैं, 5 का 4 के साथ बनेगा, 5 का 6 के साथ बनेगा, लेकिन 9 के साथ यहाँ पे इवन आएगा। तो 5 का 4 के साथ बना और 5 का 6 के साथ बना, ये पेयर बने। देखो यहाँ पे क्या कहा है, वो वाले ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखने हैं, वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जिसमें x और y का डिफरेंस ऑड आए। तो हमने सिर्फ वही वाले लिए हैं a और b में से जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इन सब का अगर आप डिफरेंस करोगे तो ऑड आ रहा है, यही लिया है हमने। तो ये रिप्रेजेंटेशन और ये वाली रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम ही है ना। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे दी है, सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है, लेकिन यहाँ पे हमने रोस्टर फॉर्म बना दी। क्लियर है, ये दोनों फॉर्म समझ में आ गई। अब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, दो सेट बनाएंगे, ए सेट और बी सेट, और एलिमेंट लिखेंगे। ए सेट के क्या है, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, एंड बी सेट के एलिमेंट क्या है, 4 6 एंड 9, 4 6 9, ये है। अब एरो सिर्फ आपने उसके साथ ही लगानी है जिसके साथ पेयर बन रहे हैं। ऐसे ही एरो नहीं लगा देनी, 1 की सभी के साथ एरो लगा दी, नहीं, ऐसे नहीं करना। सिर्फ जो पेयर बन रहे हैं उसी के साथ एरो लगानी है। तो ये ए सेट के एलिमेंट हैं, ये बी सेट के एलिमेंट। अब यहाँ पे रिलेशन में देखो, अब रिलेशन कैसे बन रहा है, ए से बी। पहले ए के एलिमेंट ले रहे हैं ना हम, तो ए टू बी जा रहे हैं। 1 का 4 के साथ पेयर बन रहा है, तो ऐसे 4 की तरफ एरो लगानी है, 1 से 4। 1 का 6 के साथ ऐसे एरो लगानी है। फिर 2 और 9, 2 और 9, फिर 3 एंड 4, 3 एंड 6, फिर 5 4 5 6, ऐसे। समझ में आया, ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जिसके साथ पेयर बन रहा है वैसे आपने एरो लगा देनी है। तो ये हमने रिलेशन में रिप्रेजेंटेशन देखी कैसे करनी है। हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखी, फिर हमने रोस्टर फॉर्म, फिर थर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों रिप्रेजेंटेशन समझा दी हैं। आपको क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। वैसे बेसिकली क्वेश्चन आता है आपको कि ए सेट दे देंगे और बी सेट दे देंगे और आपको रिलेशन वहाँ पे देंगे। रिलेशन गिवन होगा, ज़्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में ही देते हैं रिलेशन, कभी कभी रोस्टर फॉर्म आ सकता। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज, ये सारे टॉपिक देखेंगे और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।